हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करें। ठीक है, तो अगर एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो बच्चों क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, H2SO4 को यहाँ पर यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट, और यही आपका इस्तेमाल होगा निर्जलीकारक के तहत भी। तो एथेनॉल H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी रिएक्शन हो जाएगी C2H5OH प्लस H2SO4 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पर ये आपकी रिएक्शन होगी तो C2H5HSO4 प्राप्त हो जाएगा, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। यानी ये जो आपकी रिएक्शन है 100 डिग्री पर हुई, कहने का मतलब है एथिल एल्कोहल H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। अब अगर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म कर दिया जाए 170 डिग्री सेल्सियस पर तो आपका एथिलीन प्राप्त हो जाएगा, यानी एथीन प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम करके बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद में इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में एथेनॉल को मिलाया जाए, वो भी आधिक्य में, तो ये आपका रिएक्शन करके क्या बना लेगा, प्रमुख ईथर, जो कि होगा आपका डाई एथिल ईथर, यानी C2H5HSO4 प्लस C2H5OH इक्वल टू हो जाएगी रिएक्शन C2H5O C2H5 मतलब डाईएथिल ईथर, और यहाँ पर भी H2SO4 उत्प्रेरक के तहत बाहर हो जाएगा, कहने का मतलब उत्प्रेरक का काम करके अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग एथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में अगर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्वॉल्व करते हैं तो एथिलीन में एक्सचेंज हो जाता है, और अगर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में आधिक्य में एथेनॉल मिलाते हैं तो आपका डाईएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में दूसरा आपका यहाँ पर स्टेप देख सकते हैं कि अगर एल्यूमिना की वाष्प, यानी एल्यूमिना जो है ना, ये एज ए कैटालिस्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और फिर एथेनॉल को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी एथेनॉल की जो वाष्प है एल्यूमिना में प्रवाहित करेंगे, ये Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करेगा, और 350 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये आपका फिर एथिलीन में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड उत्प्रेरक में अगर एथेनॉल की वाष्प को 350 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों अगर इसी एथिलीन में एडिशन कर दिया जाए हाइड्रोजन का तो ये आपका जो एथिलीन है ना वो एथेन में एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिलीन के साथ साथ आपका H2O का भी एक अणु रिलीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका पूरा प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, और कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पर बने जो बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसका आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। थैंक यू।